हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नो बिल्ड चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे बिल्डिंग फ्लोर प्लान्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं फ्लोर प्लान्स ऑन दिस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। मानो हमारा प्लॉट एरिया 30 फीट बाय 40 फीट है, तो लाइन पर लाइन क्लिक करके 33 फीट एंटर और नीचे 40 फीट एंटर। तो देखते हैं हमारा ये प्लॉट एरिया 30 बाय 40 फीट यानी कि 1200 स्क्वायर फीट हमारा प्लॉट एरिया है। हम इस प्लॉट एरिया के अंदर फ्लोर प्लान्स ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमारा प्लॉट के लिए हम नोटेशन देने के लिए टेक्स्ट पर क्लिक करके सिंगल टाइप टेक्स्ट सिलेक्ट करके प्लॉट एरिया नोट करते हैं। ऑर्थो ऑफ करना होगा। ये हमारा आरो बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो इसे बड़ा करना होगा। तो इसे बड़ा करने के लिए एनोटेशन पर क्लिक करके स्टैंडर्ड डायमेंशन पर ऑप्शन पे क्लिक करके मैनेज मॉडिफाई एरो साइज हमें लार्ज करनी होगी। तो साइज हम 1 इंच तक बढ़ाते हैं। क्लोज फिल 1 इंच तक बढ़ाते हैं और बढ़ा। ठीक है, ओके। सेट करंट ऑप्शन। देखिए हमारा एरो बड़ा हो गया। इसके बाद हम बिल्टअप एरिया दिखाते हैं। बिल्टअप एरिया दिखाने के लिए पहले प्लॉट एरिया के हम बोथ साइड डायमेंशंस हम नोटेशन दिखाते हैं। तो 360 यानी कि 30 फीट 360 इंचेस साइन है वो, उसके भी एरो बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। हम उसे भी मैनेज करते हैं। मॉडिफाई एरो साइज लार्ज करनी होगी। सिंबल्स एंड एरो 1 इंच तक बढ़ाना होगा। देखिए जैसे एरो बढ़ाता है, एरो साइज बढ़ती है। सेट करंट, ओके, क्लोज। अब ये एरो साइज बड़ी हो गई, लेकिन लेटर साइज बहुत ही छोटी है। हम लेटर साइज कैसे बड़ी करते हैं? मैनेज मॉडिफाई टेक्स्ट साइज 1 इंच तक लार्ज करनी होगी। ओके, सेट करंट, क्लोज। देखिए अब साइज ये 360 इंचेस में है, तो इसे हमें फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो 360 डिवाइड बाय 12 यानी कि 30 फीट। और दूसरा साइड डायमेंशंस हमारा 480 इंचेस का है। 480 इंचेस डिवाइडेड बाय 12 इंच का 1 फीट होता है, तो ये आएगा हमारा 40 फीट। तो 480 को हम 40 फीट में दिखाते हैं। 30 बाय 40 फीट का हमारा ये पूरा प्लॉट एरिया होगा। यानी कि प्लॉट एरिया कितना है? 30 बाय 40 3 4 12 यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का हमारा प्लॉट एरिया हो गया। ये जो डायमेंशंस है 30 फीट और 40 फीट नोटेशंस, इससे इनका हम कलर चेंज करते हैं। तो हम इनका कलर येलो कलर का रखते हैं। तो ये देखिए येलो कलर का हमने डायमेंशंस के लिए कलर दे दिया। और ये हमारा प्लॉट एरिया है। तो इस प्लॉट एरिया के अंदर हमें बिल्टअप एरिया दिखाना है। तो बिल्टअप एरिया के लिए हमें साइड स्पेसिंग साइड स्पेसिंग छोड़नी होगी। तो साइड स्पेसिंग छोड़ने के लिए हमें पहले हम नॉर्थ डायरेक्शंस डिनोट करते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ के लिए एरो हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ऊपर हमारा नॉर्थ साइड है। तो नॉर्थ के लिए हम नॉर्थ एन टेक्स्ट टाइप करके नॉर्थ दिखाते हैं। ये नॉर्थ साइड हो गई। ये देखिए हम जैसे कि हम ग्राफ में
नॉर्थ दिखाते, ठीक उसी तरह हमें नॉर्थ दिखाना है। तो इसके बाद हम बिल्टअप एरिया दिखाने वाले हैं। तो इस प्लॉट के हम साइड्स दिखाते हैं। तो ये हमारी फ्रंट साइड होगी। फ्रंट साइड के लिए हमें ईस्ट साइड, यही हमारी फ्रंट साइड है। ऊपर नॉर्थ, लेफ्ट में वेस्ट, नीचे साउथ। हमें बाद में एडिट करते हैं। साउथ साइड, नॉर्थ साइड, फ्रंट साइड ही है, ईस्ट साइड ही हमारी फ्रंट साइड है, फ्रंट। और वो वेस्ट साइड, वेस्ट साइड ही हमारी बिल्डिंग की बैक साइड होगी। तो चलिए हम साउथ को ही लेफ्ट साइड बताते हैं और नॉर्थ को राइट साइड बताते हैं और फ्रंट को फ्रंट ही रखते हैं। इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। हाँ, तो इसके अंदर हमें प्लॉट एरिया दिखाना है। प्लॉट एरिया के लिए हम बिल्टअप एरिया दिखाना है, सॉरी। बिल्टअप एरिया के लिए हम प्लॉट एरिया से ही हम स्पेसिंग छोड़ते हैं। तो स्पेसिंग छोड़ने के लिए हमें ऑफसेट कमांड यूज करनी होगी। तो OFF एंटर करके 3 फीट का डिस्टेंस छोड़ के हम ऑफसेट करते हैं। राइट साइड 3 फीट, बैक साइड 3 फीट और लेफ्ट साइड भी हम 3 फीट ही रखते हैं। 3 फीट है हमारा स्पेसिंग हो गया। तो फ्रंट साइड से हम 4 फीट का रखते हैं। तो 4 फीट इंटर, 4 फीट की स्पेसिंग रखते हैं प्लॉट के अंदर। तो ये हमारा हो गया बिल्टअप एरिया, अंदर का पूरा बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया हम नोट करते हैं। बिल्टअप एरिया यानी कि बिल्डिंग, टोटल बिल्डिंग एरिया। हम इतना ही हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते। तो ये हम ट्रिम करके बिल्टअप एरिया अच्छे से दिखाते हैं। ट्रिम के लिए TR एंटर क्लिक करके हम ट्रिम करके देखो, ये देखिए हमारा बिल्टअप एरिया बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ हमारा बिल्टअप एरिया। तो हम अंदर के लिए वो स्पेसिंग दिखाते हैं। 36 इंचेस यानी कि 3 फीट। 36 डिवाइड बाय 12 इंच यानी कि 3 फीट का हम स्पेसिंग दिखाई दिया। बैक साइड का स्पेसिंग दिखाते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड का भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन दिखाते हैं लेफ्ट साइड का भी। तो ये हुआ 36। हम 36 का 3 फीट कन्वर्ट करके दिखाते हैं। 3 फीट 36 डिवाइड बाय 12 यानी कि 3 फीट का हमने स्पेसिंग छोड़ दिया। तो ये हुआ हमारा बिल्टअप एरिया। तो ये स्पेसिंग एनोटेशंस का हम कलर चेंज करते हैं। तो हम डार्क ब्लू इसका कलर दिखाते हैं। उसके बाद हम बिल्टअप एरिया डायमेंशंस हम दिखाने वाले हैं। तो डायमेंशंस ऑप्शन पे क्लिक करके बिल्टअप एरिया का अंदर का डायमेंशंस दिखाते हैं। तो डायमेंशंस राइट साइड 276 इंचेस, बैक साइड और फ्रंट साइड सेम ही आएगी 408 इंचेस। तो हमें डायमेंशंस ज़रा बाहर की ओर खींचते हैं। इसे हम मूव कमांड से भी हम बाहर की ओर दिखा सकते हैं। तो इस तरह ये देखिए मूव कमांड, इससे भी हम बाहर दिखा दिया। तो ऊपर का भी हम लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं। ये देखिए 3 फीट का हमने बाहर दिखा दिया। तो यहाँ हमारा अंदर का बिल्टअप एरिया है 276 इंचेस बाय 408 इंचेस। तो हम इसे 408 इंचेस का हम फीट में दिखाते हैं। 408 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 34 फीट हमारी बिल्टअप एरिया की लेंथ हो गई। और उसके बाद है 276 इंचेस। 276 इंचेस का हम फीट में करते हैं। तो 276 इंचेस डिवाइडेड बाय
12 इंचेस, यानी कि कितना होगा 23, कितना 23 फीट हमारा विड्थ हो गई बिल्टअप एरिया की। तो 23 फीट बाय 34 फीट हमारा बिल्टअप एरिया हो गया। तो हम इस बिल्टअप एरिया के अंदर हम बिल्डिंग प्लान बनाते हैं। तो हम ये बिल्टअप एरिया को हम कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करके हम प्लान बनाने के लिए दूसरी ओर के और हम खींचते हैं। इसे कॉपी कर लेना और ऑर्थो कमांड ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, स्ट्रेट हम इसे मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्टअप एरिया हमने बाहर की ओर प्लान बनाने के लिए लेकर आए। तो ये हो गया बिल्टअप एरिया 23 फीट बाय 34 फीट। इसका हम डायमेंशंस येलो कलर में दिखा दिया। बिल्टअप एरिया के अंदर हमें वॉल डायमेंशंस 9 इंच का होता है। तो हम ऑफसेट कमांड यूज़ करके 9 इंचेस पे वॉल की अंदर की फेसिंग हम ऑफसेट करते हैं। 9 इंचेस 9 इंचेस 9 इंचेस। तो ये इंटरनल डायमेंशंस हो गया, एक्सटर्नल वॉल के अंदर का हमारा इंटरनल डायमेंशंस बिल्डिंग का। तो इसके अंदर हम रूम्स बनाते हैं। तो हमारे फ्रंट साइड हम दिखाते हैं। पहले फ्रंट साइड, ये देखिए हमने उसका फ्रंट साइड दिखा दिया। फ्रंट साइड से हम प्लान बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले पोर्च के लिए हम डायमेंशंस देते हैं। तो पोर्च हमारा करीब तकरीबन हम 7 फीट रखते हैं। तो ये हुआ 7 फीट। उसके बाद 9 इंच की वॉल, 9 इंच की वॉल के लिए ऑफसेट कमांड यूज़ करके फिर से 9 इंच करते हैं ऑफसेट, एंटर ऑफसेट एंटर डबल एंटर। हम 7 फीट का दिखाते हैं, 7 फीट एंटर। उसके बाद 9 इंच एंटर। 9 इंच के लिए इंच का साइन मत दिखाइए, सिर्फ 9 क्लिक करके एंटर क्लिक करना। तो ये हुआ हमारा पोर्च का। हम किचन रूम के लिए इंटरनल फेसिंग ऑफसेट करते 10 फीट का हमने 10 फीट का हम ऑफसेट करते हम 12 फीट का किचन बनाते हैं। उसके बाद 9 इंच की वॉल। तो इसे हमें ट्रिम करके डिलीट करना होगा। किचन के अंदर का जो लाइंस आई हुई है, हम ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर करके उसे हम ट्रिम कर उल्टा सिलेक्ट करके उसे डिलीट करते हैं। तो ये हमारा हुआ पोर्च। उसके बाद हमें किचन दिखाना है। किचन के लिए हम 10 फीट का ऑफसेट करते हैं, उसी इंटरनल फेस ऑफसेट करके। ऑफसेट करने के लिए सिर्फ भी हमें फेस चाहिए, इसलिए हम पहले ट्रिम करके लेते हैं। वो देखिए, सिर्फ क्लिक करना है, ट्रिम TR डबल एंटर करके उसे सिर्फ सिलेक्ट करना है। देखिए ट्रिम हो गया, हो रहा है ट्रिम, अच्छा हो रहा है। तो हम इसे ही ऑफसेट करके किचन की साइज दिखाते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट डबल एंटर और 10 फीट का हम किचन इंटरनल साइज रखते हैं। तो 10 फीट एंटर 10 फीट एंटर 9 इंच की वॉल। तो ये हुआ हमारा किचन। उसके ही साइड में हम बेडरूम के लिए हम यूज़ करते हैं। 10 फीट का छोटा हुआ इसलिए हम 11 फीट का रखते हैं। 11 फीट
11 फीट बाय 10 फीट 12 फीट का किचन साइज होगा। हम किचन रूम दिखाते हैं, इसलिए हमें ऑर्थो ऑफ करके उसे कॉपी कर लेना है और उसे उसका नेम एडिट करके किचन रखना है, किचन। उसके बाद है बेडरूम के लिए भी हम उसी तरह करते हैं, किचन का नेम कॉपी करते हैं, CO एंटर, किचन, उसका हम बेडरूम रखते हैं नाम, बेडरूम। ये हुआ हमारा बेडरूम। ये बेडरूम और किचन के डायमेंशंस हम बाद में रखते हैं। उसके बाद वो एक बेडरूम, एक किचन और हॉल दिखाते हैं, वो हमारा हॉल हो गया। तो बिल्टअप एरिया इसका ही हम एडिट करके हॉल रखते हैं। हम उसी हॉल का बिल्टअप एरिया एडिट करके हॉल रखते हैं पहले। हॉल, ये हुआ हमारा हॉल। उसके बाद हम डोर्स दिखाते हैं। हॉल के लिए हम डोर्स साधारण हमें 4 फीट और 4 फीट के ऊपर हम हॉल का मेन डोर्स रखते हैं। इसके लिए हमें लाइंस ड्रॉ करके उसे ऑफसेट करना है 4 फीट 4 इंचेस पे, 4 फीट 4 इंचेस। उसके बाद है डोर का वन साइड 1 इंच, 1 या 2 इंच का होता है, उसे भी दिखाते हैं। TR ट्रिम कर लिया हमने। हम इस साइड से ना करके हम ऊपर की ओर से भी हम कर सकते हैं इसे। तो हम इस डोर को कैंसिल करते हैं और ऊपर की ओर दिखाते हैं। ये कैंसिल हमने क्यों किया? किचन के लिए हमें डोर रखने के लिए परेशानी होगी, इसलिए हम ऊपर दिखाते हैं, हॉल के ऊपर। L एंटर करके ये देखिए, या हम डोर दिखाते हैं ऑफसेट करके 4 फीट 4 इंचेस पे लाइन ऑफसेट करते हैं 1 इंच। हाँ, तो ये हम ट्रिम करते हैं, TR एंटर ट्रिम। ये देखो हमारा ये डोर के लिए जगह हो गई। तो हम डोर का नोटेशंस ड्रॉ करते हैं 4 फीट 3 इंच। उसके बाद हम डोर का ओपनिंग दिखाते हैं आर्क कमांड यूज करके। तो आर्क के लिए हम एक कौन सा भी एक ऑप्शन चूज करते हैं। तो हम इसमें से स्टार्ट, एंड और सेंटर का ऑप्शन चूज करते हैं। स्टार्ट, सेंटर, एंड। आर्क 3 पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। इसे हम बाहर की ओर खींचते हैं, इससे हमें कर्व दिखाई देगा, डोर पे ओपनिंग दिखाई देगी, इसलिए हम इसे बाहर की ओर खींचते हैं। तो ये हुआ हमारा डोर नोटेशन। डोर का हम थिकनेस भी इसमें दिखाते हैं। तो इसके लिए 1 इंच का हम थिकनेस दिखाते हैं, 1 इंच डोर फ्रेम थिकनेस। और तो ऑफ ऑन करना होगा यस। ये हमारी डोर की थिकनेस दिखाई देगी। ये हमारा 4 फीट 4 इंचेस का डोर है। तो ये हो गया हमारा मेन डोर। इसके बाद हम बेडरूम और किचन के लिए हम डोर दिखाते हैं। तो उसके लिए भी हम उसी तरह प्रोसेस करते हैं। एक छोटी सी लाइन उसी फेस पे ड्रॉ करके हम उसे ऑफसेट करते हैं। गलती हुई, इसे हम करेक्ट करते हैं। छोटी लाइन ड्रॉ करके उसे हम 3 फीट के स्पेसिंग से हम ऑफसेट करते हैं। ये 1 इंच का हमारा डोर थिकनेस हुआ फ्रेम के लिए। तो ये हम 3 फीट और 3 फीट का दोनों और
ऑफसेट करते हैं। तो उसके बाद हम इसे ट्रिम करते हैं, एंटर ट्रिम। अब हम डोर फ्रेम डोर ड्रॉ करते हैं। 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं। स्टार्ट फर्स्ट ऑर्थ ऑफ करना होगा, एंगुलर के लिए ऑर्थ ऑफ करना होता है। जैसे हम बाहर की ओर खींचते हैं, ये हमारा आर्क डोर के लिए ओपनिंग दिखाई देगी। इसके बाद हम उसी तरह हम किचन के लिए इसे हम मिरर भी कर सकते हैं। मिरर के लिए हमें ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम मिरर ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसे यस किया तो एक ही बार हम इसे दिखा सकते हैं। तो हम एक ही बार ना आने के लिए हमें इसे नो ऑप्शन क्लिक करना होगा। यस ऑप्शन से, ये देखिए नो ऑप्शन से हमारा 2 बार यानी कि दोनों साइड से मिरर हो गया। इसे हमें बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने बेडरूम और किचन के लिए डोर्स दिखा दिए। ये ओपनिंग है किचन के लिए। 3 पॉइंट आर्क करते हैं। स्टार्ट, सेंटर, एंड। इससे भी हम दिखा सकते हैं, बाहर से अंदर खींच देना। ये होगा हमारा किचन के लिए डोर का ओपनिंग। ये होगा हमारे बिल्डिंग के लिए डोर्स। और उसके बाद हम विंडोज़ दिखाते हैं। तो विंडोज़ दिखाने के लिए वॉल की सेंटर लाइन पे एक छोटी सी हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। उससे हम 2-2 फीट दोनों साइड से हम उसे ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये हमने सभी वॉल का सेंटर लाइन हमने दिखा दिया। तो इसका दिखा नहीं सकते तो इसे हमें ट्रिम करके वॉल के 2 पीसेस दिखाने होंगे, जिससे हमारा मिडल पॉइंट दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारे सेंट्रल वॉल के रूम के, हर किसी रूम के वॉल के सेंटर पॉइंट्स होते हैं। इसे ही हम ऑफसेट करते हैं। ऑफसेट मानो हम 4 फीट की विंडोज़ दिखानी है, तो सेंटर से हमें दोनों साइड से 2-2 फीट का ऑफसेट करना होगा। तो इस साइड से हम ऑफसेट 2 फीट का करते हैं। तो 2 फीट एंटर, राइट साइड पे भी 2 फीट एंटर। हाँ, ठीक इसी तरह अदर विंडोज़ के लिए भी हमें ऑफसेट 2-2 फीट पे करना है। यानी कि हम 4 फीट का हमने विंडोज़ दिखानी है तो हम 2-2 फीट का, और 3 फीट दिखानी होगी तो हमें 1.5 फीट का हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ हम 3 फीट की विंडोज़ लेते हैं। 1.5 फीट लेफ्ट और राइट से 1.5 फीट, यानी कि 3x3 की विंडोज़ हो सकती है। किचन के लिए हम भी इसे 2 फीट ही दिखाते हैं। 2 फीट दोनों साइड से, यानी 4 फीट की लेंथ हो गई किचन की विंडोज़ की। यहाँ भी हम 4 फीट दिखाते हैं। तो ये हमारा विंडोज़ नोटेशन के लिए हमें सेंटर लाइन एक ड्रॉ करनी होगी। तो लाइन ऑप्शन के लिए एल एंटर करके हम सभी विंडोज़ का इंटरनल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हमारी विंडोज़ हो गई। देखिए दोस्तों, प्लान ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो भी किसी का ये सॉफ्टवेयर हो गया है, तो आसानी से हम बिल्डिंग प्लान्स हम एक प्रैक्टिस के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। प्रैक्टिस होने के बाद हम जैसे हम थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये हम बहुत ही आसानी से प्लान इसी सॉफ्टवेयर पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्लान ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सॉफ्टवेयर है। ये हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी और बहुत से लोग हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स हम दिखाते हैं। तो ऑटोकैड और दूसरा हो गया प्रोकैड, और तीसरा हम 3ds मैक्स, रिवेट, इस पर भी हम प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। वो इससे भी इजी है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सीखना इतना ऑटोकैड से बहुत ही हार्ड नहीं माना, वो ठीक ही है, लेकिन बहुत से लोगों को हार्ड ही लगता है। कोर्स भी करना उसका बहुत ही टाइम वेस्ट जाता है। तो ऑटोकैड है ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर और इजी सॉफ्टवेयर है। ये हर किसी को अच्छी तरह से आता है। तो यह हमारा बहुत ही अच्छा शानदार 30 फीट और 40 फीट प्लॉट के अंदर हम
23/34 फीट का हम बिल्टअप एरिया के अंदर हमने ये 1 BHK प्लान बना दिया। ये इंटरनल डायमेंशंस हम हॉल के ये इंटरनल डायमेंशंस हम दिखाते हैं। तो ये 174 इंचेस हमारा वन साइड हो गई और दूसरी 237 इंचेस हमारी दूसरी साइड हो गई। तो हम 174 इंचेस डिवाइड बाय 12 करके हम इसे फिट में कन्वर्ट करते हैं। 237 को भी हम इंचेस का फिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला होगा 14.5 फीट यानी कि 14 फीट 6 इंचेस का ये हमारा नीचे का होगा और वर्टिकल हमारा 19.75 फीट यानी कि 19 फीट 9 इंच का ये हमारा दूसरा वाई एक्सिस का वॉल हो गई। तो हम इसे 14 फीट 6 इंचेस इंटू 19 फीट 9 इंचेस हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए इसे हम एडिट करते हैं। 14 फीट 6 इंचेस कैसे दिखाते देखिए। 14 फीट 6 इंचेस 19 फीट 9 इंचेस इसे दिखाना है। 9 इंचेस 14 फीट 6 इंचेस का साइन दिखता है। 6 इंच हाँ ठीक है। इसके बाद हम इसे कॉपी करके किचन और बेडरूम का डायमेंशंस हम दिखाते हैं। किचन बेडरूम पोर्च डायमेंशंस हम दिखाते हैं। इसके लिए हमें डायमेंशंस पहले देखना होगा कितना हमारा डायमेंशंस है, उसके बाद हम उसे एडिट करते हैं। तो ये हमारा 117 हैं डायमेंशंस 117 इंचेस डिवाइडेड बाय 12 इंचेस हमारी ये नीचे की वॉल की लेंथ हो गई। 117 डिवाइडेड बाय 12 इंचेस। तो ये हमारी 14 फीट 6 इंच हमारी 9 फीट 9 इंच दिखानी है। उसके बाद हमारी वर्टिकल वॉल की 144 इंचेस 144 डिवाइडेड बाय 12 इंचेस यानी कि 12 फीट हमारी वर्टिकल वाई एक्सिस की वॉल हो गई। तो हम दिखाते 12 फीट साइन। उसके बाद किचन का हम देखते हैं। किचन के लिए भी उसी तरह डायमेंशंस देखने हैं। तो ये हमारा 12 फीट की जो वाई एक्सिस की वॉल है वही बेडरूम की वही किचन की सेम है। तो हमने 12 फीट का दिखा दिया। और एक्स एक्सिस का वॉल हमारा 132 इंचेस है। 132 डिवाइड बाय 12 यानी कि 11 फीट का हमारा एक्स एक्सिस का वॉल हो गया। तो 11 फीट दिखाते हैं। 11/12 का हमारा किचन हुआ, हॉल हुआ, बेडरूम हुआ। और उसके बाद है हमारा पोर्च का भी हमें डायमेंशंस दिखाना है। तो ये 75 इंचेस 75 इंचेस डिवाइडेड बाय 12 इंच 12 इंच का एक फीट होता है, इसलिए 12 इंच से इसे डिवाइड करते हैं। तो ये 70 इंचेस का हमारा देखिए 6 फीट 3 इंचेस का ये हो गया। 75 डिवाइडेड बाय 12 करके 6 फीट 3 इंच का पोर्च का हो गया। और 19 फीट 9 इंच का वाई एक्सिस का वॉल वही सेम हॉल का पोर्च के लिए आ सकता है। अब हम एरिया दिखाते हैं। एरिया के लिए एरिया टाइप करके एंटर करके हम कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके सभी पैरामीटर पर क्लिक करके एंटर कर लेना। हमारा ये हो गया 782 स्क्वायर फीट का हमारा बिल्डअप एरिया हो गया। तो देखिए दोस्तों कितना शानदार हमारा बिल्डअप एरिया फ्लोर प्लान हो गया। तो हम बिल्टअप एरिया दिखाते हैं। बिल्टअप एरिया 782 स्क्वायर फीट 782 स्क्वायर फीट का SQFT इसका यूनिट है स्क्वायर फीट। ये हमारा टोटल बिल्टअप एरिया हो गया प्लॉट के अंदर का। बिल्टअप एरिया 782 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया हो गया 782 स्क्वायर फीट। और प्लॉट एरिया कितना हुआ है हमने देखा था 30/40 फीट 30 इंटू 40 1200 हमारा 1200 स्क्वायर फीट हमारा प्लॉट एरिया हो गया। तो प्लॉट एरिया इक्वल टू 1200 स्क्वायर फीट SQ
SQFT ये हमारा प्लॉट एरिया है। SQFT तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा AutoCAD इस सॉफ्टवेयर पे हमारा फ्लोर प्लान ड्रॉ हो गया। तो इसी तरीके से आप AutoCAD सॉफ्टवेयर पर बिल्डिंग फ्लोर प्लान बना सकते हैं।